प्रश्न तीसरा है, सर्वसमीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। b-7 पूरे की घात 2। तो ये सर्वसमीका हो रही है हमारी a - b पूरे की घात 2। इसको लिखेंगे हम a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। a का मान क्या होगा यहाँ पर b, और जहाँ b है उसके स्थान पर क्या है 7। b-7 पूरे की घात 2, a की घात 2 यानी कि b की घात 2 माइनस 2 गुणित a का मान तो आपके पास b है, गुणित b का मान है आपके पास 7 और b की घात 2 यानी 7 की घात 2। तो ये होगा b की घात 2 और यहाँ इन तीनों का गुणा 2 सती 14b माइनस के 14b और प्लस 7 का वर्ग 7 सतैया 49। दूसरा है xy प्लस 3z पूरे की घात 2। अब यहाँ सर्वसमीका कौन सी लग रही है, प्लस में है a प्लस b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। ये सर्वसमीका है। अब यहाँ a का मान क्या है, a के स्थान पर है xy और b के स्थान पर है 3z। तो xy प्लस 3z पूरे की घात 2। अब इस पूरे की घात 2 को किस रूप में लिखना है, a की घात 2 यानी xy की घात 2 प्लस 2 गुणित a का मान है xy गुणित b का मान है 3z और प्लस b की घात 2 3z की घात 2, x की घात भी 2 और y की घात भी 2। फिर प्लस 2 तिया 6 x y z प्लस 3 का गुणा 3 में 3 त्रिका 9 और z की घात 2। ये होगा इसका मान। तीसरा है 6x का वर्ग माइनस 5y पूरे की घात 2। सर्वसमीका लगेगी हमारी यहाँ पर a - b पूरे की घात 2, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। अब यहाँ a का मान क्या है, a के स्थान पर हमको लिखना है 6x की घात 2 और जहाँ b आएगा उसके स्थान पर लिखना है हमें 5y। तो अब 6x की घात 2 माइनस 5y पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2, a को लिखना है 6x² और उसकी घात 2 माइनस 2 गुणित a का मान क्या है 6x² और b का मान 5y प्लस b की घात 2 यानी कि 5y की घात 2। तो 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 और x की घात 2 और 2 x की घात 4। फिर 6 दूनी 12 12 पंजे 60 माइनस के 60 और x की घात 2 y और प्लस 5 की घात 2 पचम 25 और y की घात 2। ये होगा इसका मान। चौथा है 2m 2/3m प्लस 3/2n पूरे की घात 2। यानी कि यहाँ सर्वसमीका कौन सी लगेगी हमारी a प्लस b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। a के स्थान पर हमें क्या लिखना है, a के स्थान पर लिखना है 2/3m, b के स्थान पर है 3/2n। अब 2/3m प्लस 3/2n पूरे की घात 2, a की घात 2, a मतलब 2/3m पूरे की घात 2 प्लस 2 गुणित a का मान है 2/3m गुणित b का मान है 3/2n और प्लस b की घात 2 3/2n पूरे की घात 2। 2 की घात 2 4 3 त्रिका 9 और 7 में है m की घात 2। अब यहाँ ये 2 से गुणित में ये 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 2 तिया 6, ये 3 से 3 भी कट गए, बचा 2mn प्लस 2mn और प्लस 3 त्रिका 9 2 दूनी 4 n की घात 2। पांचवा है 2/3m प्लस 5वां
0.4p माइनस 0.5q पूरे की घात 2। अब ये हो रहा है a माइनस बी पूरे की घात 2, a माइनस बी यानी a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, जहाँ a का मान क्या है 0.4p और b का मान है 0.5q। अब रखना है हमें मान, तो 0.4p माइनस 0.5q पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 0.4p पूरे की घात 2 माइनस 2 गुणित a का मान है 0.4p, b का मान है 0.5q और प्लस b की घात 2 तो 0.5q पूरे की घात 2। अब गुणा करें इसका, 4 चौक 16, 16 में दशमलव आएगी एक और एक 2 के बाद 0.16 और p की घात 2 माइनस 2 चौक 8, 0.8 और 8 पंजा 40, 4 5 चौक 20, 20 दूनी 40 और दशमलव एक और एक 2 के बाद यानी 0.40 और p और q प्लस 5 की घात 2 पचम 25 दशमलव 2 के बाद है तो 0.25 और q की घात 2, ये आएगा इसका मान। छठा सवाल है हमारे पास 2xy प्लस 5y पूरे की घात 2। अब ये सरसमीका लग रही है a प्लस b पूरे की घात 2, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, जहाँ a का मान है 2xy और b का मान होगा 5y, तो 2xy प्लस 5y पूरे की घात 2, a की घात 2, 2xy की घात 2 प्लस 2ab लिखो बीच में, फिर b की घात 2 लिख लो, तो 2ab, a यानी 2xy और गुणित b 5y और प्लस b की घात 2 यानी 5y की घात 2। तो अब इसको गुणा करें, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, x की भी घात 2 y की भी घात 2 प्लस 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, x 1 और y कितने हैं 2 प्लस 5 का गुणा 5 में पचम 25 और y की घात 2, ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न चौथा है सरल कीजिए। आप सरसमीका का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी। अब यहाँ सरसमीका प्रयोग करना प्रतिबंधित नहीं है, सरल करना है हमको। इसको हम 2 बार लिखें, a² माइनस b² एक बार और a² माइनस b² 2 बार। सरसमीका का प्रयोग करके तो हमने पिछले साल किए हैं, अब हम बिना सरसमीका के गुणा कर रहे हैं। a² का गुणा पहले दोनों में करेंगे, a² का गुणा a² माइनस b² में, फिर माइनस b² का गुणा वापस से a² माइनस b² में। a की घात 2 और 2, a की घात कितनी हो जाएगी 4, a² का b² में गुणा, a² भी आएगा और b² भी, फिर माइनस b² का a² में करेंगे तो माइनस का आएगा a² और b² और माइनस माइनस प्लस b की घात 2 और 2 b की घात 4। तो अब a की घात 4 माइनस का एक a² b² और माइनस का एक a² b² कितने हो गए, एक और एक 2 a² b² प्लस b की घात 4। अगर आप सरसमीका का प्रयोग करते तब भी यही आंसर आता और हमने साधारण गुणा किया तब भी। दूसरा है 2x प्लस 5 पूरे की घात है 2 माइनस 2x माइनस 5 पूरे की घात है 2। अब यहाँ 2x प्लस 5 एक बार और 2x प्लस 5 दूसरी बार, पूरी घात 2 है तो 2 बार लिखा। माइनस के बाद जो करना है हमें कोष्टक में करेंगे, 2x माइनस 5 पूरे की घात 2 है तो 2x माइनस 5 एक बार और 2x माइनस 5 दूसरी बार। अब इनका गुणा करें, पहले 2x का गुणा 2x प्लस 5 में, फिर प्लस 5 का गुणा 2x प्लस 5 में, माइनस इस 2x का गुणा इस पूरे में, 2x का गुणा 2x माइनस 5 में, फिर माइनस 5 का गुणा
2x माइनस 5 में। अब गुणा करें, 2 दूनी 4 x की घात 2 प्लस 2 पंजा 10 और साथ में आएगा x प्लस 5 दूनी 10 और x और प्लस 5 25 माइनस के अंदर गुणा, 2 दूनी 4x का वर्ग, फिर 2x का 5 में गुणा, 2 पंजे 10x, फिर माइनस 5 का 2 में गुणा, 5 दूनी 10x और माइनस माइनस प्लस 5 25। अब 4x की घात 2 प्लस 10x और 10x 20x प्लस 25 माइनस में 4x की घात 2 माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20x और प्लस का 25। अब माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो 4x की घात 2 प्लस 20x प्लस 25। अब माइनस अंदर गया तो 4x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का और प्लस का 25 माइनस का। अब ये प्लस के 4x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर कट गए, प्लस 25 और माइनस 25 कट गए, 20x और 20x क्या बचा, आंसर आया हमारा 40x। तीसरा है 7m माइनस 8n पूरे की घात 2 और प्लस 7m प्लस 8n पूरे की घात 2। इसको 2 बार लिखें, 7m माइनस 8n और 7m माइनस 8n प्लस के बाद कोष्टक लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको 2 बार लिखें, 7m प्लस 8n 7m प्लस 8n। गुणा करें, पहले इस 7 का गुणा दोनों में, 7m का गुणा 7m माइनस 8n में, फिर माइनस 8n का गुणा 7m माइनस 8n में, प्लस इस 7m का गुणा इस कोष्टक में 7m प्लस 8n में और प्लस 8n का गुणा वापस से 7m प्लस 8n में। अब गुणा करें, 7 सतैया 49, m 1 और 1 m स्क्वायर माइनस 7 8 56 m माइनस 8 7 56 और m और n और माइनस माइनस प्लस 8 8 64 और n की घात 2। इसका गुणा आप प्लस 7 सतैया 49 m और m की घात 2 प्लस 7 8 56 m n प्लस 8 7 56 m n और प्लस 8 8 64 n की घात 2। अब जो प्लस का और माइनस का कट रहा होगा कटेंगे। पहले 49 m की घात 2 और 49 दोनों को जोड़ा तो 49 और 49 कितने होंगे, 9 दूनी 18 का 8, 4 दूनी 8 और 1 9 98 m स्क्वायर। अब माइनस का 56 mn और प्लस का 56 mn कट गया, फिर माइनस का 56 mn प्लस का कट गया। अब बचे प्लस का 64 और प्लस का 64, तो 64 और 64 कितने हुए, 4 और 4 8 और 6 और 6 12 n की घात 2। ये हुआ हमारा आंसर। चौथा है 4m प्लस 5n की घात 2, उसको 2 बार लिख लिया, 5m प्लस 4n की घात 2 इसको 2 बार लिखा। अब 4m, इस 4m का गुणा किस में करेंगे हम, 4m प्लस 5n में, फिर प्लस 5n, 5n का गुणा करेंगे 4m प्लस 5n में, प्लस 5m का गुणा पूरे में होगा, 5m का गुणा 5m प्लस 4n में और प्लस 4n इसका गुणा होगा 5m प्लस 4n में। अब गुणा करेंगे, 4 चौक 16 m और m का स्क्वायर प्लस 4 पंजा 20 m n प्लस 5 चौक 20 m और n प्लस 5 25 n और n की घात 2 प्लस 5 25 m और m का स्क्वायर प्लस 5 चौक 20 m n प्लस 4 पंजा 20 m n और 4 चौक 16 और n n की घात
2। अब 16m की घात 2 और 25m की घात 2, ये m है दोनों, तो 16 और 25 दोनों जुड़ जाएंगे। 6 5 11 का 1 हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 1 4, 41m की घात 2। अब 20mn और 20mn कितने हो गए? 40mn और 20mn और 20mn 40mn, तो ये 40 और ये 40 कितने हो गए हैं? 80mn। अब 25n स्क्वायर और 16, 25 और 16 फिर जुड़ गए, कितने हो गए? 25 और 16 41n स्क्वायर। ये आएगा इसका आंसर। पांचवा है 2.5 p माइनस 1.5 q पूरे की घात 2 और माइनस 1.5 p माइनस 2.5 q पूरे की घात 2। दो बार लिखें इसको। 2.5 p माइनस 1.5 q एक बार और वापस दूसरी बार 2.5 p 1.5 q, फिर माइनस के बाद जो गुणा करेंगे हम कोष्टक में करेंगे, तो 1.5 p माइनस 2.5 q एक बार, 1.5 p माइनस 2.5 q दूसरी बार। अब गुणा करना है 2.5 p, इसका गुणा करना है हमें 2.5 p माइनस 1.5 q में, और माइनस 1.5 q का गुणा वापस करना है 2.5 p माइनस 1.5 q में। ये हुआ इनका गुणा। अब माइनस के बाद जो गुणा करेंगे वो हम ब्रैकेट में करेंगे, तो 1.5 p इसका गुणा होगा 1.5 p माइनस 2.5 q में, और माइनस 2.5 q का गुणा 1.5 p माइनस 2.5 q में। ये कोष्टक के अंदर होगा माइनस के बाद का गुणा। अब गुणा देखें हम, 25 का गुणा 25 में करते हैं तो आता है 625, और 1 और 1 2 के बाद 6.25 p और p की घात 2 माइनस 25 और 15 का गुणा, 15 पंज 75 का 5 हासिल आए 7, 15 दूनी 30 और 7 37, और दशमलव कहाँ लगाना है? 1 और 1 2 के बाद 3.75 PQ माइनस 25 का फिर 15 में 3.75 PQ, और ये माइनस गुणा में क्या हो जाएंगे? प्लस। 15 का 15 में गुणा होता है 225, और दशमलव लगाना है 2 के बाद 2.25 Q की घात 2। ये इनका गुणा आ गया। अब माइनस के बाद ऐसे ही गुणा करना है हमें, तो माइनस के बाद 15 का गुणा करेंगे हम 1.5 का 1.5 में, तो 2.25 p की घात 2, फिर माइनस 15 और 25 का गुणा 3.75 PQ, फिर इसका गुणा माइनस 3.75 PQ, और माइनस माइनस प्लस 2.5 और 2.5 6.25 Q की घात 2। अब ये तो पूरा उतारेंगे हम, 6.25 p की घात 2 माइनस का 3.75 PQ माइनस का 3.75 PQ, और प्लस का 2.25 Q स्क्वायर। अब माइनस अंदर गया तो माइनस का हो जाएगा 2.25 p स्क्वायर, माइनस वाला हो जाएगा प्लस का 3.75 PQ, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा 3.75 PQ, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का 6.25 Q का स्क्वायर। अब प्लस का 6.25 माइनस का 6.25 p स्क्वायर Q स्क्वायर, ये p स्क्वायर है और ये Q स्क्वायर है, नहीं कटेगा, ये तो p स्क्वायर है और ये Q स्क्वायर है। ये है 3.75 PQ, और यहाँ प्लस का है 3.75 PQ, ये कटेंगे, ये माइनस के ये कट जाएंगे। अब बचेगा क्या? 6.25 p स्क्वायर, ये बचा है, कटा नहीं है, और प्लस 2.25 Q स्क्वायर, और माइनस 2.25 p स्क्वायर, और माइनस ये भी नहीं कटा 6.25 Q स्क्वायर।
अब पी स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटेगा और क्यू स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर, तो 6.25 में से माइनस के 2.25 जाएंगे, 25 में से 25 गए 0 और 6 में से 2 गए 4, यानी 4 पी स्क्वायर, और माइनस 6.25 में से प्लस के ही गए तो यहाँ पर आया 4.00 क्यू स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं हम 4 पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर। ये आएगा इसका आंसर। छठा है ए बी प्लस बी सी पूरे का वर्ग माइनस 2ab²c। सरल करना है, इसकी घात 2 है तो 2 बार लिखा माइनस 2ab²c। अब इस ए बी का गुणा दोनों में करें हम, ए बी का गुणा ए बी प्लस बी सी में, प्लस बी सी का गुणा ए बी प्लस बी सी में, माइनस 2ab²c। अब ए बी का ए बी में गुणा करेंगे तो ए का भी वर्ग बी का भी वर्ग, प्लस ए बी का बी सी में करेंगे तो एक ए है, बी होंगे 2 और सी 1, प्लस बी सी का ए बी में करेंगे तो ए 1 बी 2 और सी, और बी सी का बी सी में बी का भी वर्ग सी का भी वर्ग, माइनस 2ab का वर्ग सी। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक ए बी स्क्वायर सी और एक ए बी स्क्वायर सी, एक और एक कितने हो गए 2 ए बी स्क्वायर सी, प्लस बी का वर्ग सी का वर्ग, ये दोनों जुड़ गए समान पद थे, और माइनस 2 बी का वर्ग सी। अब प्लस का 2ab वर्ग सी माइनस का 2ab वर्ग सी कट गया, बचा क्या ए बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आया हमारा सरल कीजिए पर आंसर। सातवां है m का वर्ग माइनस n² m पूरे का वर्ग प्लस 2m³ n²। अब इसको देखें हम, पूरे की घात 2 है, 2 बार लिखें, m² माइनस n² m एक बार और m² माइनस n² m दूसरी बार, और प्लस 2m³ n²। अब गुणा करें, पहले m² का पूरे में, m² का गुणा m वर्ग माइनस n वर्ग m में, और माइनस n वर्ग m का गुणा वापस से करेंगे m वर्ग माइनस 2n वर्ग m में, पहले m² का गुणा इसमें, फिर माइनस n² m का गुणा इसमें, और प्लस 2m की घात 3 n की घात 2, m की घात 2 और 2 कितनी हो जाएगी, अब m की घात हो जाएगी हमारी 4, m² और m² m की घात 4, माइनस n² और m 2 और 1 m कितने हो जाएंगे 3, तो m की घात 3 और n की घात 2, m की घात 2 और 1 3 हो गई और n की घात 2, माइनस n² m का गुणा फिर m² में करा तो m 1 और 2 कितने हो जाएंगे m 3 और n² साथ में, और माइनस माइनस प्लस n की घात 2 और 2 n की घात 4 और m 1 और 1 m की घात 2, और प्लस 2 m की घात 3 n की घात 2 है। अब ये m की घात 4, एक m की घात 3 n² और m की घात 3 n² दोनों माइनस के हैं, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 m की घात 3 n² प्लस n की घात 4 m² और प्लस 2 m की घात 3 n²। m की घात 3 n² एक माइनस का और ये प्लस का कट गया, बचा m की घात 4 प्लस n की घात 4 m की घात 2। ये होंगे हमारे आंसर।